जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बाबू राउत आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद राजस्थान पर दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी साथी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसको सेशन के अंत तक ज़रूर जुड़े रहना है और आपको अंत में बताना है कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। आज के सेशन में हम है ना टॉप 35 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के, जो कि पीछे के एग्जामों में आ चुके हैं। तो साथियों आपको है ना अंत तक इन सभी क्वेश्चंस को करना है और आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस है ना राइट हो रहे हैं। अगर आपके 25 प्लस क्वेश्चन है ना राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर आपको है ना फोर्थ ग्रेड की तैयारी और राजस्थान पुलिस की तैयारी से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अगर आपको इन वीडियो से हटकर भी कुछ मदद चाहिए तो मैं मुझसे है ना जो भी मदद आपकी होगी मैं कर दूंगा। आप है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो साथियों सेशन को शुरू करते हैं, है ना। सेशन को शुरू करने से पहले मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि सेशन के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि आज के इस सेशन में है ना मैं टॉप 35 जीके के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि पीछे के एग्जामों में आ चुके हैं और आगे एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। साथियों हमारा पहला ही क्वेश्चन रहने वाला है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था। राजस्थान में अंग्रेजों के शासनकाल में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ पर था? आबू, अजमेर, कोटा या नसीराबाद? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अजमेर। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का है ना मुख्यालय अजमेर में था, जो कि 1832 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में दिल का थम्स अप जरूर भेजना। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया? आपको पूछा गया है कि राजस्थान में है ना रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया? 1832, 1386, 1830 या 1834? सही उत्तर आपका क्या रहने वाला है प्यारे साथियों? मैंने आपको पीछे अभी भी बताया था 1832 में एजीजी का पद स्थापित किया गया था, सृजित किया गया था। ये क्वेश्चन देखो जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में शिफ्ट से थर्ड में है ना पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। जिस भी साथी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर देना, वे क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना में हुई थी। इसमें आपको पूछा गया है कि राजपूताना एजेंसी एजेंसी की है ना स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई? तो आपको बताना है 1835 नागौर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर या 1832 अजमेर? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया, नया मुख्यालय किस स्थान पर रखा गया था? आपको यह बताना है कि जो अजमेर में है ना एजीजी का मुख्यालय था उसको परिवर्तित करके नया मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? डूंगरपुर, उदयपुर, माउंट आबू या सिरोही? तो आपका सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों? माउंट आबू। सर्दियों के अंदर है ना मुख्यालय अजमेर था और गर्मियों के अंदर माउंट आबू था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस भी साथी ने अभी तक सेशन को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कीजिएगा। वो अपने छोटे भाई को है ना सपोर्ट कीजिएगा जिससे मेरा भी हौसला बढ़े और मैं भी आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ रखा गया था प्यारे दोस्तों? अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ ध्वनियाँ आ रही है तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ है ना पशु पक्षियों के चिल्लाने की आवाज़ सी आ रही है। थोड़ा सा ना थोड़ा सा बस धीरज रखिए, अब नहीं आएगी आपको। हाँ तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? जालोर, ब्यावर, जोधपुर या पाली? मेरवाड़ा बटालियन आपकी कहाँ पर रखी गई थी?
मेरवाड़ा ब्यावर में। सही आंसर आपका क्या रहने वाला है? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? इनमें से आपको बताना है कि राजपूताना में कौन सी सैनिक छावनी स्थित नहीं थी। नसीराबाद, देवली, टोंक या एरिनपुरा। तो मैं आपको बता दूं, है ना, 1857 की क्रांति के समय, है ना, राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद थी, देवली, एरिनपुरा, है ना, एक थी आपकी ब्यावर और एक नीमच, है ना। इनमें से आपकी टोंक है ना, ये टोंक कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिस भी साथी ने अभी तक सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख देना। मैं आपको ना अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको? राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? है ना, जो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का प्रारंभ है ना, 28 मई को हुआ था 1857 को। नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा किया गया था? आपको बताना है वह कौन सी है ना मिलिट्री थी जिसके द्वारा यह किया गया था। राजपूताना राइफल्स, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, गोरखा राइफल्स या कुमायूं रेजिमेंट। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर आपका रहने वाला है 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर, है ना, सशस्त्र क्रांति की थी 1857 के दौरान। साथियों, चतुश्रेणी की, है ना, तैयारी कर रहे उनके साथियों को लिए मैं एक बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जीके से संबंधित कुछ भी समस्या है, जैसे आपको हो रहा होगा कि हम जीके कहाँ से पढ़ेंगे, जीके हमारा, है ना, कितना कवर होगा या कितना नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर आएगा ना उसके अंदर 90% जीके के क्वेश्चन आपको मैं, ना, अपने मॉडल पेपर से हूबहू मिला के दे दूंगा। 90% जीके कवर कराने का आपका मेरी गारंटी है। आपको तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं जितने भी मॉडल पेपर आपको करा रहा हूँ आपको निरंतर ये मॉडल पेपर देखना है। और अगर आपको लगे कि जो, है ना, अगर कोई सा मॉडल पेपर आपको हार्ड लगे तो आप उसे 2 बार देख लीजिएगा, जिससे क्या आपके दिमाग में, है ना, छवि छप जाएगी उस क्वेश्चन की। तो अगर आपको, है ना, जीके से संबंधित डर लग रहा है तो जीके 90% पेपर में आपको मैं हूबहू मिला के दूंगा। बस आप विश्वास करके, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी मॉडल पेपर डालता हूँ उनको लगातार देखते रहिए। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका आंसर हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। इनमें से कौन सा 1857 की केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति के अंदर इनमें से कौन सा केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच या आउवा। तो 1857 की क्रांति के अंदर, है ना, जयपुर, है ना, क्रांति का केंद्र नहीं था। अजमेर सही है, नीमच भी था और आउवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? आसान सा क्वेश्चन है। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया था। अब आपको इतना तो बता दिया गया है कि अंग्रेजों ने, ना, जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया था? 1835 में किया गया था। लेकिन कहाँ पर किया गया था यह आपको बताना है। नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा या नीमच। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, खेरवाड़ा पाली। जोधपुर लीजियन का गठन कहाँ पर किया गया था? 1835 में, खेरवाड़ा पाली में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? आपको बताना है कि जयदयाल व मेहराब खां ने, है ना, राजस्थान के अंदर कौन से स्थान पर, है ना, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? मारवाड़ में, नसीराबाद, कोटा या टोंक में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आपका सही आंसर रहने वाला है 3 नंबर, कोटा। लाला जयदयाल व मेहराब खां ने, ना, कोटा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन साथियों। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको है ना हूबहू पेपर में ये जीके के क्वेश्चन में मिला के दूंगा। जिस दिन पेपर होना उस दिन है ना आपको स्क्रीनशॉट के साथ मैं मिला के दूंगा। बस आप है ना विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए लगातार। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? 1857 में ना मेजर बर्टन के 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर या कोटा। तो मैं आपको बता दूं बर्टन कहाँ पर रहता है? हमारे कोट के अंदर क्या रहता है? कोट के अंदर रहता है बर्टन। तो कोटा में कौन था? बर्टन। तो जो बर्टन उसके 2 पुत्र ने शेंडलर व कांटम को कहाँ पर मारा गया था? कोटा में। आपको है ना बताना है कौन से है ना रियासत का कौन सा एजीजी था। तो जो जैसे है ना मेवाड़ का था, मेवाड़ का सावर्स, मारवाड़ का मेक मोशन, और जयपुर ईडन, और जो जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, सिरोही का जेडी हॉल व भरतपुर का मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को की थी? मेजर मॉरिसन, मेजर बर्टन, डॉक्टर शेल्डर या कैप्टन सावर्स। तो कोटा में है ना बर्टन का सिर काट दिया गया था और पूरे कोटा शहर में इसे है ना घुमाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? मोहम्मद अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल, हीरालाल। तो सही आंसर आपका क्या रहने वाला है? जयदयाल व मेहराब खां कहाँ से संबंधित थे? कोटा से। अली बेग आपका कहाँ था? कुशाल सिंह मारवाड़ में, आवा में था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है? किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया? 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स, लेफ्टिनेंट हिथकोट, ब्रिगेडियर होम, कर्नल एबोट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। जिस भी साथी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी आपका साथी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके पास इस क्लास को शेयर जरूर करना। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? आपको यह बताना है कि जयदयाल व मेहराब खां ना कहाँ के निवासी थे। तो मैं आपको बता दूं जयदयाल तो है ना जयदयाल तो थे आपके मथुरा के, और मेहराब खां थे करौली के। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? 2 नंबर। जयदयाल मथुरा, मेहराब खां करौली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा गया है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर आप में से कोई भी साथी है ना राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहा है ना, अगर राजस्थान पुलिस, उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण साबित है। क्योंकि इसमें मैं ना राजस्थान पुलिस में जो भी पीछे के पेपर में जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सभी क्वेश्चन इसमें मैं करा रहा हूँ। इसमें आपको है ना राजस्थान पुलिस के पेपर, वन रक्षक, 4th ग्रेड तो अब एग्जाम होगा, पशु परिचर, सीईटी, जितने भी पीछे के एग्जाम हुए ना राजस्थान के, उनका संपूर्ण जो भी जीके आए ना उनके क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर में हम करने वाले हैं। तो आप है ना सभी साथी निश्चिंत होकर है ना मुझ पर विश्वास बना के आप है ना मॉडल पेपर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा जीके कमज़ोर है, आप बस रेगुलर ये मॉडल पेपर देखिए।
मैं आपको 90% गारंटी देता हूँ साथियों, हूबहू पेपर है ना, 90% पेपर आपको है ना हूबहू मिला के दे दूंगा। और तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया या पंडित गौरीशंकर। सही आंसर आपका क्या रहने वाला है? माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में एक थे? ये तो अभी बताया मैंने। किस प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा? हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर या शाहपुरा। सही उत्तर आपका क्या रहने वाला है? 2 नंबर। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 9 मई 1938 को, 24 अप्रैल 1938 को, 4 अक्टूबर 1938 को या 25 नवंबर 1941 को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1938 को। देखो कुछ प्रजामंडल है जिनकी स्थापना वर्ष में आपको बताता हूँ। एक आपको ट्रिक याद करना है, 2B। क्या? 2B। 2 से आपका हो गया धौलपुर, 20 से हो गया आपका बीकानेर, 36। 2B कितने हैं? 36। धौलपुर और बीकानेर की स्थापना है ना, प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई। अब एक है आपका मेवात शाहपुरा। मेवात शाहपुरा ये आपका 1938। अब इसमें देखो मेवात में आएगा, मेवात में आपका क्या आ गया? अलवर और भरतपुर आ गया ना मेवात में। और फिर में से आ गया मेवाड़। मेवाड़ में मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर भरतपुर प्रजामंडल 1938। शाहपुरा में देखो, शाह से शाहपुरा, कैसे आपका करौली, और पूरा से आपका क्या हो जाएगा? शाहपुरा से शाहपुरा हो गया आपका है ना, कैसे करौली। करौली ने 1939 में भी है, 1939। तो आप इतना तो याद रख सकते हो। मेवात के अंदर आ गया अलवर भरतपुर, फिर आ गया मेवाड़ आपका मेवाड़, और शाहपुरा में आपका शाहपुरा, फिर आपका प्रतापगढ़ 1938 में है ये। सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? 1931 में जयपुर की। और 1931 में ये आपका कौन सा? बूंदी। जोधपुर है 1934। आपका हाड़ौती प्रजामंडल है 1934। कोटा प्रजामंडल है 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका? चौरी कर की प्रकृति थी। चौरी कर की आपकी क्या प्रकृति थी? आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पादन कर या पुत्री के विवाह पर कर। तो मैं आपको बता दूं, जो चौरी कर है ना, ये चौरी कर एक पुत्र के विवाह पर लिया जाने वाला कर था, जो कि मेवाड़ की एक रियासत थी। मेवाड़ का एक ठिकाना था ना, बिजोलिया। बिजोलिया के अंदर ये कर लगाया गया था। वहाँ के है ना ठाकुर थे करशन सिंह, जिसके द्वारा ये चौरी कर लगाया गया था, जो कि पुत्र के विवाह पर है ना 5 रुपये कर के रूप में लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? अभी अभी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपको आ गया। देखो सीटी 2023 का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन कराएंगे ओरिएंटेड कराएंगे, 100% गारंटी के साथ कराएंगे साथियों। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो विश्वास कायम रखिए, आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। 100% पेपर में आपको हूबहू है ना जीके के क्वेश्चन मिला के दूंगा, बस आप विश्वास बनाए रखिए। और मॉडल पेपर है ना आप रेगुलर देखते रहिए। ये नहीं कि एक देख लिया, दो नहीं देखिए, फिर 2 दिन देख लिया फिर एक नहीं देखा, ये नहीं, आपको कंटिन्यू बना रहना है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, हूबहू पेपर में जीके क्वेश्चन मिला के दूंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको फिर भी है ना विश्वास नहीं हो रहा, आपको जगह जगह भटकना है, एक क्लास उस यूट्यूब चैनल पर देख ली, एक क्लास उस यूट्यूब चैनल पर देख ली, तो आप भटकते रहिए साथियों। मेरा आपको अग्रिम शुभकामनाएं है। आप है ना आगे की एग्जामों भी ऐसे ही भटकते रहना। अगर आपको लगना है माँ बाप के सपने साकार करने हैं, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है, तो आपको एक जगह एक निश्चित रहना होगा। अगर आपको कोई बुक भी पढ़ना है तो बुक भी मैं आपको बता दूंगा।
एक बुक पर निर्भर रहिए। आप जगह जगह मत भटकिए, जगह जगह भटकोगे तो भटकते रह जाओगे। ये ना जो 54,000 है ना, ये आपके हाथ से निकल जाएंगे, मैं 100% कह रहा हूँ आपको। अगर आपको इनमें से एक पोस्ट आप चाहिए ना, तो रेगुलरिटी बनाए रखना और निरंतरता और विश्वास बनाए रखिए किसी एक संस्थान पर। मैं नहीं कहता मुझ पर, किसी पर भी बनाए रखो, लेकिन एक पर बनाए रखो विश्वास। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? चौरी कर लगाने वाला ठिकाना आपका कौन सा था? बिजोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी? तलवार कर है ना, ये किसने लगाया था? तो आपको जो कृष्ण सिंह थे ना, कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह ने तो है ना चौरी कर लगाया था। और जो आपके पृथ्वी सिंह है ना, उन्होंने तलवार ला कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था आपका? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? साधु सीताराम दास। 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था। 1900 है ना 15-16 में तो विजय सिंह पथिक आ गया था, और 1921 में है ना जमनालाल बजाज आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु सीताराम का किस आंदोलन से संबंध था? अभी आपको बताया है, साधु सीताराम का संबंध किस आंदोलन से था? बिजोलिया कृषक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? 1917 में बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। नानजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या मदन मोहन मालवीय। तो मैं आपको बता दूं, आपका सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम था भूप सिंह गुजर। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुजर। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल है ना बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, लेकिन इसमें आपको पूछा गया है कि बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया, तो वो आपके थे विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध था। किसान पंचायत है ना, जिस एक किसान पंचायत की स्थापना की गई थी 1916-17 में, वह किस संगठन से संबंधित थी? तो यह आपका है ना बिजोलिया है ना, जो बिजोलिया में एक किसान पंचायत की स्थापना की गई थी 1916-17 में, जिसे है ना बिजोलिया उपरमाल पंच बोर्ड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उपरमाल पंच बोर्ड। इसका है ना अध्यक्ष तो बनाया था नानजी पटेल, अध्यक्ष इसका बनाया था उपरमाल पंच बोर्ड का है ना मन्ना पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर क्या होगा इसका? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विधा प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विधा प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे आपके? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या जमनालाल बजाज। तो जो आपकी ये परिवर्तित विधा प्रचारिणी सभा थी ना, इसके प्रवर्तक थे विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से कितनी ऊंचाई पर है? आपको पूछा गया है कि जो तारागढ़ किला है ना अपना अजमेर का, उसकी है ना ऊंचाई स्थल से कितनी ऊंचाई है? तो इसकी स्थल से ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी? 1300 फीट, 1400, 1500 या 1200 फीट। तो इसमें आपकी लगभग है ना 1300 फीट बोर्ड ने इसका सही आंसर माना है, तो सही आपका हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तारागढ़ दुर्ग आपका कहाँ पर स्थित है? वैसे तो देखो आपके 2 तारागढ़ स्थित है, एक तारागढ़ है ना, तारागढ़ 2 है, एक तारागढ़ आपका बूंदी में भी है, लेकिन एक तारागढ़ आपका कहाँ पर है? अजमेर में। और आपको इसमें पूछा गया है कि तारागढ़ स्थित है कहाँ पर? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका? किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है ना जो, वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर,
तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी या जूनागढ़। तो इसका ही आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तारागढ़ अजमेर का जो सबसे ऊंचा भाग है ना, वह मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ना किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? पशु परीक्षण एग्जाम में पूछा गया है। मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना या तारागढ़। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, तारागढ़ को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में माना जाता है साथियों? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर या सिवाना दुर्ग जालोर। तो आपका सही आंसर रहने वाला है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में ना दारा शिकोह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा, अच्छा सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता होगा। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? ये क्वेश्चन आपको ना कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है और ये तो सबको आता है, मुझे पता है, इतना तो मुझे विश्वास है आप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम है। 1733 में महाराजा सूरजमल ने जिस किले का निर्माण कराया था उस किले का नाम क्या है? गाकरोन, जालोर, लोहागढ़ या चूरू। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। पशु परीक्षण एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? किस किले में स्थित है? लोहागढ़, जालोर, जयगढ़ या जूनागढ़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोहागढ़ के अंदर है ना किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज स्थित है। सीटी एग्जाम 2024 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ, कौन सा दुर्ग है वह आपका? लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़, अचलगढ़ आबू। तो इसका सही आंसर आपका क्या रहने वाला है? और यह आज के सेशन का आपका अंतिम क्वेश्चन है साथियों। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 35 क्वेश्चन में से है ना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। वैसे तो हमने इसमें है ना टाइप तो 35 क्वेश्चन किए, अगर हम जोड़े ना इसमें, जैसे मैं आपको 7-7 क्वेश्चन बताता हूँ तो उनको जोड़े तो आपको 50+ क्वेश्चन हो जाते हैं। साथियों आपको रेगुलर तैयारी में लगे रहना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं मुझसे होगा उतने आपकी समस्या का हल करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद, अलविदा।